माजी कॉर्पोरेटर और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता जो पूरे शहर में नहीं पूरे मराठवाड़ा में अपने सामाजिक काम के लिए जानी जाती है, ऐसी डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात से पेश करें। अपनी तो आरज़ूएं जलाते रहो चिराग, अपनी तो आरज़ूएं जलाते रहो चिराग, रास्ते में ख्वाह दोस्त या दुश्मन का घर। दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी यहाँ पे मौजूद 10वीं और 12वीं के कामयाब तुल्बा व तालिबात को, और मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारे भाई मुबीन अंसारी साहब को कि जिंदगी तो वो है जो काम आए औरों के बनना, जिंदगी तो वो है जो काम आए औरों के बनना, दुनिया में तो सभी आए हैं मरने के लिए। तो दूसरों की हिम्मत अफजाई करना, दूसरों की हिम्मत अफजाई करना, उनकी पजीराई करना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत अफजाई का काम है। मैं मुबीन अंसारी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी और मुबीन अंसारी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आज यहाँ पर मेरे साथ अजहर पठान साहब और हमारी मार्टी की टीम मौजूद है। हमें यहाँ बुलाया गया, हमारी इज्जत अफजाई की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मार्टी क्या है ये आपको अजहर पठान साहब तफसील से बता चुके हैं, और अगर फिर भी आपके ना समझ में आए तो आप लोगों के पास एक चीज़ है, ये जो आना है आज हर एक दिल से इसको लगा कर रखता है। तो जिस तरह सारथी, बाल्टी, महाज्योति और अमृत स्कीम्स दिगर समाजों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही थी और हमारे तुल्बा व तालिबात हैरान और परेशान थे कि वो पीएचडी तक तो पहुंच रहे थे, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा होने की वजह से, खर्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से आधे से ही पीएचडी को छोड़ रहे थे। ये मैं इसलिए बेहतर ढंग से जानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर, मैंने कॉर्पोरेटर बनने के बाद बीए, एमए और एमफिल और पीएचडी किया है तो मार्टी जो इस संस्था की स्थापना हुई है, स्पेशली एमफिल और पीएचडी के जो तुल्बा व तालिबात हैं, इनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं दोबारा से कहूँगी कि ये जो आला आपके पास है, इसमें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने काम का इस्तेमाल कीजिए और मालूमात लीजिए। मालूमात ये लीजिए कि सारथी के जरिए स्टूडेंट्स की किस तरह मदद की जा रही है, महाज्योति के जरिए स्टूडेंट्स की किस तरह मदद की जा रही है, बाल्टी में स्टूडेंट्स को कितनी फेलोशिप दी जा रही है, अमृत जो है उसके जरिए स्टूडेंट्स की क्या मदद की जा रही है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि मार्टी के जरिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना है, आपको क्या लेना है, क्या हासिल करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब्दुल कलाम कहा करते थे कि ख्वाब वो नहीं जो हम नींद में देखें, ख्वाब तो वो हैं जो हम खुली आंखों से देखें। और होशमंदी के साथ हमको काम लेना है कि हमको इसका जीआर पहले मंजूर करवाना है गवर्नमेंट से। जिस तरह अजहर साहब आपको बता चुके हैं कि कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और आज़ाद मैदान तक इसकी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, और ये जो लड़ाई लड़ने वाले हैं ये यहाँ सब बैठे हैं और इनके अंदर एक दीवानगी थी। इनके भी अपने कारोबार हैं, इनके भी अपनी फैमिलीज हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन वक्त निकाल कर कौम और मिल्लत के लिए लड़ना और कामयाब लड़ाई लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। हम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हर एक अच्छे काम के लिए अच्छी सोच का होना जहाँ जरूरी होता है, जहाँ निगेटिव बातें भी होती हैं क्या, क्योंकि हम यहाँ हमारे भाई इलियास किरमानी साहब बैठे हैं जिनकी क़यादत में हम कई सालों से रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहा गया कि जिस तरह रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी जा रही है और कई साल गुजर चुके हैं तो क्या मिलेगा। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक जंगल में कहीं आग लगी, सारे जानवर
अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर लाकर उस आग के ऊपर डाली। दूर से एक बंदर देख रहा था। बंदर ने कहा कि ए नन्ही सी चिड़िया, तू तो इतनी छोटी सी जान है और आग तो इतनी बड़ी है कि इसने जंगल को घेर रखा है, तो इस आग को कैसे बुझा पाई? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि ए बंदर, मैं जानती हूँ, मैं नन्ही सी जान में छोटी सी चिड़िया और ये मेरी छोटी सी कोशिश है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम कोशिश करने वालों में आएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। तो तमाशा देखना बहुत आसान होता है और कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर इंसान इरादा कर ले कि हमको ये काम करना है, तो अल्लाह की मदद भी, वही मदद हमारे साथ होती है। कब? जब इरादा नहीं हो। तो इंशाअल्लाह माटी के जरिए हमारे औरंगाबाद शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मदद होने वाली है और इसका फायदा आप मुस्तकबिल में देखेंगे। और हमेशा आप लोग दुआ गो रहिए अजहर पठान और उनकी टीम के लिए कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन फैसला गवर्नमेंट से मंजूर कराया है। मैं दोबारा से मुबीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि हम तमाम को यहाँ बुलाया गया और हमारी हिम्मत अफजाई की है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कई सालों से, कई सालों से ये प्रोग्राम लेते आए और नौजवानों की हिम्मत अफजाई करते और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बस आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे सामने बैठे हुए सारे मेरे दोस्त, सारे मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे सारे, अभी हमारे भाई ने क्या नाम है, तैयब भाई ने जो बोले कि हमको क्या बनना है, हमको जो भी बनाने वाले अल्लाह है, हम इस मुल्क पे 1000 साल हुकूमत करें। इस मुल्क की कुर्सी पे हम 1000 साल रहे, सारे मुल्क हमारे आबा अज्जा ने चलाए। ठीक है, आज उनके नाइंसाफी हो रही, कोई उसकी नर्वस होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि सारी दुनिया पे हमारा हुक्म, हमारी हुकूमत की, हम मुसलमानों की हुकूमत की। बस एक ही है कि हम किसी को अपना आइडिया नहीं मानना है सिवाय हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आइडिया मान लेंगे तो आप इंशाअल्लाह आप आपकी नस्लें इस मुल्क में हुकूमत करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, हम रहे नहीं रहे इंशाअल्लाह ये देखेंगे, क्योंकि हमने हमारे तरीकों से हट गए, हमारे दीन के तरीके से हट गए और इस वजह से आज हमारे साथ ये हालात है। नर्वस होने की बच्चों को जरूरत नहीं है, आप छोटे बन के चलो, अल्लाह आपको जरूर बड़ा बनाएगा इंशाअल्लाह। और यही बात दूसरी, बड़ों की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप की दुआओं के अलावा किसी की दुआ नहीं है। बाप की दुआ पैगंबर, बनी इस्राइल के पैगंबर के बराबर दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, इंशाअल्लाह इस मुल्क में क्या सारी दुनिया में चलती है इंशाअल्लाह। बस यही मेरे जरूरत होना है आप लोगों को। बहुत बहुत हो गया। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहर औरंगाबाद के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि शहर को मुबीन अंसारी जैसा एक नौजवान मिला जो गुज़िश्ता 15 सालों से शहर औरंगाबाद के तालीमी इदारों पर पढ़ने वाले तुलबा की अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीकों से हौसला अफजाई करता है। मैं उस नौजवान को मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए मसलद खुसूसी पर तमाम शहर के अशखास, माहिरीन सियासतदान व माहिरीन तालीम, मैं एक बात जो तुलबा की नशिस्तों में अक्सर वो बेशतर कहता हूँ वो ये होती है
कि आप लोग सबसे पहले अपना ध्यान किसी चीज के तरफ केंद्रित करें, वो ये होना चाहिए कि मुस्तकबिल में हमें करना क्या है। स्कूली तालीम खत्म होती है, लेकिन हमारा बच्चा यही तय नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। हमें मार्टी के सिलसिले में इतनी तकरीर सुनी, हमने यूपीएससी एमपीएससी के बारे में सुना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे बच्चों से कि कभी हमने ये सोचा है कि हम भी यूपीएससी करें, एमपीएससी करें, हम भी कभी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, हम भी कभी कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे, हम भी कभी तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे, या हम उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों पर बैठकर देश के कानून बनते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमने ये सोचा है कि जिस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाला एक मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम था, क्या उसकी जगह कोई और ले सकता है? क्या उसका वारिस कोई और दूसरा पैदा हो सकता है? क्या हमने से कोई और एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है? क्या हमने कभी ये सोचा है? क्या हमने ये सोचा है कि जिस देश को आजादी के बाद सबसे पहला शिक्षा का मंत्री, वजीर तालीम अगर कोई मिलता है तो वो मुसलमान होता है, वो मौलाना होता है, नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद होता है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम उसकी विरासत को आगे बढ़ाए और हम में से भी कोई वजीर तालीम बने? लेकिन ये जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे, हम अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक मकसद तय ना हो आदमी उस सिम चलना शुरू नहीं करता। हम लोग घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन अगर मंजिल तय ना हो कि जाना किस मंजिल पर है, तो वो भटकते रहते हैं और भटकने वालों को कभी भी कामयाबियां नहीं मिलती। तो मैं आप तमाम बच्चों से खास तौर पर ये गुजारिश करूंगा वालिदैन से कि वो अपने बच्चों के साथ बैठे और उनके साथ बैठकर ये तय करे कि हमारे बच्चे को मुस्तकबिल में क्या बनना है और मुस्तकबिल में हमारे बच्चे को क्या करना है। और जिस सिमत आपका बच्चा जाना चाहे, फिर उस सिमत उसकी जो है तो तमाम उस तरीके के इदारों के तरफ उसको दाखिल किया जाए। जो बच्चे सियासत में जाना चाहते हैं उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाए, जो बच्चे इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं उनको यूपीएससी एमपीएससी के तरफ जो है तो भेजे, जो बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको जो है तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भेजे। अगर हम गोल तय नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल तय नहीं होगा। मैं आप तमाम से फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, जनाब मोबिन अंसारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जाते जाते एक बात ये बताता चलूं, ये 8 साल 9 साल ये नंबर जो है तो कार्यक्रम है कि आप जैसे बच्चों को जो है तो इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके परसेंटेज सुने, आपने नंबर के ऊपर परसेंटेज लाए, 96 के ऊपर परसेंटेज लाए। अगर मार्की आती तो आज आपके परसेंटेज की वजह से सरकार आपको लैपटॉप देती, सरकार आपको टैब देती, सरकार आपके तालीम का खर्चा उठाती। लेकिन हमारी विडंबना ये है, फिरदौस मैडम ने चिड़िया और बंदर की कहानी सुनाई। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी क़यादतें उन बंदरों से ज्यादा नहीं है जो दूर से बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूं। हमारे शेख आरिफ जाहिद साहब इनका जो यहाँ तो डॉक्टर फिरोज फातिमा जी तकवाल कर रही है, माजी कॉर्पोरेटर है, एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत बेहतरीन परसेंटेज है 90.60 जोरदार तालियां साथियों। बेहतरीन परसेंटेज है, बेहतरीन मेहनत है और उनकी जो गुरदोशी और सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जा रहा है इनकी हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर फिरोज फातिमा के हाथों से, माजी कॉर्पोरेटर है। नेता को ले चुके हैं कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद आबिद साहब, उनके हाथों अच्छी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मोमेंटल सर्टिफिकेट मेहनत भी करनी होगी, एक्सरसाइज भी करनी होगी, पहलवान भी बनना होगा। साहब हमारे बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे, उनका मुस्तफा दे उनको यहाँ हमारे शेख आरिफ जाहिद साहब इनका जो यहाँ तो डॉक्टर फिरोज फातिमा जी तकवाल कर रही है, माजी कॉर्पोरेटर है, एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता है।
एनसीपी के जैसे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है और महाराष्ट्र कमेटी के सदस्य है, आप जानते हैं। इसके बाद मैं औरंगाबाद शहर की वो जानी मानी हस्ती है जिनकी उम्र का तकरीबन इसका हुआ है, राम कबल खान साहब के हाथों उनको यहाँ पे मोमेंटो सर्टिफिकेट और मेडल दिया जा रहा है और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। हमारे देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बच्ची का हौसला अफजाई शहबाज सर कर रहे हैं। इनको सर्टिफिकेट, मोमेंटो और एक मेडल उस बच्चे को दे। इसके बाद दावत देता हूं मैं शिल्पा नाथ, इसके बाद मैं दावत देता हूं शेख मुफैज अहमद मोहम्मद नसीर जो डायस्पोरा है और एक मेडल देकर इस्तेमाल करें ताकि आने वाले कल में उसका हौसला अफजाई हो। इसके बाद मैं दावत देता हूँ खान जवेरिया वाली जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो प्रोग्राम रखा गया था किस नौइयत का था और कितने बच्चों को इनामत दिए? आज का जो ये प्रोग्राम था, जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो डिस्टिंक्शन में मेरिट में आते हैं, उनको जो है तो आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से ये प्रोग्राम उनको जो है तो आज़ाद युवा ब्रिगेड की जानिब से एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया गया। नियर अबाउट 111 बच्चे थे जिनको यहाँ पर मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया यहाँ पर। आपके इस स्टेज से यंग जनरेशन को, नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं हमारे यंग जनरेशन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमने जो है तो पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इक़रा बिन रब्बी हमारे को अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा है। जिस जमात को 60 साल पहले उनके जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि पढ़ो लिखो, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे को जो अल्लाह के रसूल ने हमारे को जो कहा था हम चीज़ पे अमल नहीं कर रहे, इसलिए हम जो है तो पीछे है और वो कौम जो है तो हमारे से आगे है। ये सच्चर समिति की रिपोर्ट हमें बता रही है। मैं हमारे जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले पढ़ाई लिखाई करें और जो है तो जो हमारी नशीली चीज़ों से दूर रहे। आज आपने कंपेयरिंग की तो
जितने इनाम याफ्ता बच्चे थे उसमें लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे? इसमें ज़्यादातर लड़कियां थी और लड़कों की तादाद कम थी। तो आप जो है तो लड़कों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं लड़कों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी बहनें बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा पढ़ रही है। हमारे जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने भी पढ़ाई में आगे आना चाहिए और जो चौरस्तों की जो जीनत बन रहे हैं वो उन्होंने नहीं बनना चाहिए। नशे की आदत से दूर रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए ताकि आने वाले कल में हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद युवा ब्रिगेड की तरफ से ये 9वां साल था। बच्चे जो हमारे कौम के पढ़ते हैं, मैट्रिक और 12वीं के बाद में जो रिज़ल्ट आता है परसेंटेज के हिसाब से आज़ाद युवा ब्रिगेड हर साल बच्चों के है तो उनकी हौसला अफजाई करता है, उनका इस्तेकबाल करता है और उनको यहाँ पर जो आते बच्चे और यहाँ से जो इनाम वगैरह उनको दिया जाता है, मेडल वगैरह, तो इससे बच्चों को तो एक उत्साह मिलती है और एक उनको एक तरबियत मिलती है। और यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह आते हैं, एनजीओ के भी आते हैं जो बात करते हैं, तो इससे उनको एक नई दिशा भी मिलती है कि भाई आगे हम क्या करना चाहिए। जैसे अच्छी बातें मिली सुनने को, यहाँ पर बहुत से लोगों ने अच्छी तकरीरें की, अच्छी बातें बताई, अच्छे आइडियाज़ बताए, प्रॉब्लम्स बताए, माशी हालत के ऊपर बताया गया, वो बताया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शेख मोबिन अंसारी साहब का जो आज़ाद युवा ब्रिगेड के हमारे अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ये हर साल इनको बहुत तलब है कि कौम आगे बढ़े, कौम के बच्चे कुछ करे, कुछ बने। तो इसलिए ये हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कंप्लीट मतलब बच्चों के लिए ज़्यादातर इनामत वगैरह से नवाजा जाता है और ये इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा सिलसिला ही। आज़ाद युवा आज जो प्रोग्राम रखा गया था किस नौयत का था, क्या प्रोग्राम था, कितने बच्चों को आपने जो है इनाम से नवाजा? अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद युवा ब्रिगेड हर साल जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों का इस्तेकबाल करती है। हर साल 100 के ऊपर बच्चे रहते हैं। जो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनका हमारे हर स्कूल से बच्चों को बुलाकर उनका इस्तेकबाल करते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और वह आगे जो भी मकसद उनका है वो मकसद में उन्हें कामयाब हो। और उनको स्टेज करने की इसकी वजह ये है कि ताकि वो स्टेज पे चलने वाले बने, बोलने वाले बने। आज माहौल ऐसा है कि बच्चों की हौसला अफजाई होती नहीं, तो बच्चे जिस माहौल जो चल रहा है शहर के अंदर या अपने समाज के अंदर, को उनकी हौसला अफजाई होती नहीं। और वो पढ़ते लिखते तो अच्छा है, लेकिन यहाँ कैसा है, उनको गाइडेंस भी मिलता। जो स्टूडेंट के लिए जो बच्चे, जो प्रिंसिपल आते हैं, जो सर लोग आते हैं, तो यहाँ पर उनको गाइडेंस का प्रोग्राम भी होता है उनका से। तो वो हिसाब से उन्होंने आगे जाकर उनकी जो फील्ड है वो फील्ड उनकी चुनने के लिए आसानी होती है। पिछले 8 सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ये आपका 9वां साल था जी। तो आप दूसरे जो एनजीओज हैं जी, उनको आपके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि हर जो समाज के जो अच्छी भले का जो काम है वो एक काम तुम कोई भी लो और उसके ऊपर मुस्तकिल काम करो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।